अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज फिर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं रोहित शर्मा। भारत के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप सब इनको जानते ही होंगे, और क्योंकि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भी आप इनको देखते रहते हैं, और खासकर पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर हैं वो इनको दावत देते हैं इंडिया के मामलात के ऊपर जानकारी के लिए, उनसे बातचीत के लिए। तो उनसे बात करने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है, पहले वो मैं आपको बता दूं, फिर रोहित की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमने ये चूज किया है कि मध्य प्रदेश में एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने अटैक किया मस्जिद के ऊपर और मस्जिद को वहां पे शहीद कर दिया गया। और उसके साथ साथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की तरफ से अब वाज़ेह डिमांड सामने आ गई है कि वो चाहती हैं कि कश्मीर जो है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वो सी पैक का हिस्सा बने। और पाकिस्तान JF-70 थंडर ब्लॉक 3 जो बना रहा है, राफेल का तोड़, भारत उससे कितना परेशान है। ये तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर जानकारी हासिल करेंगे रोहित शर्मा से। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। अच्छा रोहित, सबसे पहले तो ये क्या माजरा है कि अगला साल शुरू हो गया, आपके देखने वालों को भी, भारत के देखने वालों को भी नया साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल शुरू हो गया लेकिन रविश नहीं बदली। मध्य प्रदेश में एक मॉब आता है, पुलिस की गाड़ियां विजुअल्स में नजर आती हैं, वो पुलिस की गाड़ियों की छतों पे चढ़े होते हैं, उसके बाद वो मस्जिद को शहीद कर देते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये रविश भारत में चेंज क्यों नहीं हो रही? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंसिडेंट है इसको SSP यानी कि पुलिस के जो चीफ हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट में, सिद्धार्थ चौधरी, उन्होंने बोला कि मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट है, मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक रिएक्शन था उस इंसिडेंट का कि कुछ टाइम पहले कुछ लोग राम मंदिर के लिए जुलूस निकाल रहे थे और लोगों ने अपनी छतों से उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी, तो उसका रिएक्शन था। हालांकि इस रिएक्शन में मस्जिद बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हमेशा ऐसे बोलता रहता है कि मस्जिद शहीद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आई मीन लाइक रेटोरिक बिल्डिंग कहां से हो रही है पाकिस्तान से। अगर मस्जिद शहीद हुई तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में परसों मंदिर शहीद हुआ, आप उसे शहीद बोलना चाहेंगे? और दूसरी चीज, वीडियो कुछ वैसा ही था जैसे जैसे बाबरी मस्जिद में था। राइट, बाबरी मस्जिद का वीडियो भी ऐसे ही था, तोड़ते हुए, जैसे आपके वहां मंदिर को तोड़ते हुए। तो पाकिस्तान बहुत बहुत ज्यादा बोला था ऐसे इशू पे, राम मंदिर पे, कि वहां पे बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उसे दोबारा बनाना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों पे एट्रोसिटी तशद्दुद हो रही है। भाई, अब आप पाकिस्तान में, अब आप उस मंदिर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मंदिर शहीद हुआ था, क्या आप दोबारा उसे बनाने के लिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? करना तो बहुत दूर की बात, अभी कुछ इन्हें बोला भी है कि हम दोबारा बनाएंगे। आप अपने पास जरा देख लें कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, बाकी दूसरों पे आप बाद में वो लग ठीक गए है, हैं, बाकी दूसरों से ठीक बाद है। में बात रोहित, करें। यहाँ पे एक सवाल है। आपने कहा करक के वाक्य की बात की, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने उसको कंडेम किया। FIR दर्ज हुई 350 लोगों पे। मेन कल्पिट जो JUIF पॉलिटिकल पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, उनके जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उनको अरेस्ट किया गया। और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इस पे सो मोटो लिया और 5 तारीख को उसकी हेयरिंग होनी है। और मेन लोगों को सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और अनआइडेंटिफाइड जो लोग थे, 350 के करीब लोग थे, उनमें से मजीद के लिए करेक्टर हो रहा है। अब तक 41 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट लेवल पर इसको कंडेम किया गया, जिसको चेयर कैबिनेट मीटिंग को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे थे। और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग के बाद शीरी मजारी, उसके बाद जो रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर हैं नूरुल हक कादरी, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं जो मौलाना, वो उन सब ने आके इसको कंडेम किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। और उसके बाद आगे क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वो जो जितना डिमोलिश किया गया उसको दोबारा बनाया जाएगा सरकार की तरफ से, और उसको दोबारा उसी हैसियत में, वो समाधि थी, जो हिंदू सांग थे उनकी समाधि थी, तो उसको दोबारा बनाया जाएगा। पूरी नेशन यहाँ पे खड़ी हो गई। ये तो मैं पहले आपकी क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। अब मैं आपके तरफ आता हूं। आपने कहा रिएक्शन में, मेरे भाई, अगर किसी मॉब, किसी लोगों के ऊपर कोई पत्थर मारे जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप किसी की इबादत का, जो जहां पे वो इबादत करते हैं, उसको उसके ऊपर टारगेट करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि शहीद नहीं हुआ। देखिए विजुअल्स, आपने कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह थे, कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश नहीं किया गया था। बाबरी मस्जिद के जो मीनार्स थे उनको नहीं गिराया गया था। और उसके बाद आगे मैं चलता हूं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको कंडेम किया, का नोटिस लिया? क्या
कैबिनेट ने आपकी ने इसको कंडेम किया इस इंसिडेंट को मध्य प्रदेश के, और अभी तक कितने मेन कल्पर्ट्स हैं जो आपने गिरफ्तार किए? हमने तो 24 आवर्स में चीफ जस्टिस ने सो मोटो लेकर 5 जनवरी की डेट फिक्स कर दी है कि इसको लेके आए, और उसमें जो FIR में चार्जेस लगाए गए हैं वो टेररिज्म के हैं। अब आप बताइए कि आपने मध्य प्रदेश में क्या किया मेरे भाई? आपने जो मुझे फिगर बताई कि 250-300 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, आपको बताऊं कल ही नहीं, की 41 मैंने कहा कि 250-300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, 41 अरेस्ट हुए और मेन कल्पर्ट्स में। कल की खबर मैं डॉन न्यूज को कोट कर रहा हूं, 14 लोग अरेस्ट हुए, 41 नहीं, आप अभी अपडेट कर लीजिएगा, आप अभी अपडेट कर लीजिएगा, अभी अपडेट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कर्क की पुलिस, KP की पुलिस के से मेरी सुबह बात हुई थी, ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट के मुताबिक बता रहा हूं। आप कहीं पे भी चेक कर लीजिएगा कि टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं। आप डॉन कह रहे हैं, डॉन का अपडेटेड देख लीजिए, शायद आज का अखबार आपके पास तो नहीं आता होगा, ट्रिब्यून देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, आपको करेक्ट कर रहा हूं 41। ये बहस नहीं है कि कितने लोग, मैं कह रहा हूं कि टेररिज्म की दफात, सारी चीजें। अब मैं वापस जा रहा हूं, आप बाद में बोलेंगे कि इंडियन मीडिया की खबर पर मुझे भरोसा नहीं है, डॉन पे ही जाते हैं। डॉन में ही इस इंसिडेंट, मध्य प्रदेश वाले इंसिडेंट में 5 लोगों का अरेस्ट बताया गया, ठीक है। और साथ में वो पहली चीज तो मस्जिद को कोई वो हुआ ही नहीं, डिस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं मस्जिद पे, मस्जिद बिल्कुल ठीक ठाक है, राइट। और जितने लोग थे उसमें, उस इंसिडेंट में भी, पत्थरबाजी के इंसिडेंट में भी जितने लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, इसमें भी जितने लोग हैं अरेस्ट कर लिया गया है। 5 डॉन बता रहा, उससे ज्यादा अरेस्ट हुए। अब आगे बात करते हैं, क्या आपके यहां किसी ने भी ये बोला कि मंदिर को शहीद कर दिया गया? नहीं, बस कंडेम किया। अरे कंडेम तो कर ही रहे हैं, कंडेम तो हम भी कर रहे हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव डन समथिंग एल्स। गवर्नमेंट को बहुत क्लियर वर्ड्स में बोलना चाहिए था कि ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो हम आगे देखेंगे। नहीं, आपके यहां अगर एक अहमदिया को प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बना देते हैं तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। मुसलमानों से ही हालत खराब है मुसलमानों की, तो आप हिंदुओं को कहां ठीक से रख पाएंगे? अब जहां तक बात यह है कि मंदसौर में ऐसे इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट सबको अरेस्ट कर लेती है जितने लोग इन्वॉल्व हों। अभी कुछ दिन पहले 1948 के हीरो जो थे ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कश्मीर को लिबरेट कराया था पाकिस्तान से, ही वॉज महावीर चक्र, उनकी ग्रेव को वैंडलाइज कर दिया था, राइट। उनकी समाधि, उनकी जो कब्र है उसको तोड़ दिया था। आज सुबह की खबर है कि उसे आर्मी ने 1 दिन में रेस्टोर कर दिया और उससे बेटर बना दिया। तो ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जो भी है, हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी इज्जत होती है, और हम लोग ऐसा मस्जिद मंदिर तोड़ने वाले आदमी नहीं है हम लोग। अच्छा, मंदिर वहां ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं रोहित भाई, एक पंजाबी का बाबा बुल्ले शाह का शेर है कि तू की ढावे मस्जिद मेरी, मैं ना ढावा मंदिर नू, आजा मिलके बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। यानी कि मसला यह है कि हम नफरतें खत्म करेंगे तो बात होगी, लेकिन मैंने जो आपको बात की थी, आपने बड़ी प्यार मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से उसको दबा दिया। मैंने कहा कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूम से क्लासेस अरेंज करवा दे क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ताकि वो समझाए कि किस तरीके से अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो नोटिस लिया जाता है। अगली, अब कश्मीर की बात की आपने, कश्मीर में लेके गए और कैप्टन की बात की, ब्रिगेडियर की, सॉरी। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, अब तो महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि वो ब्रिज है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और वो चाहती हैं कि कश्मीर CPEC का हिस्सा बने। आपको तो CPEC से भारत को तो बड़ी तकलीफ नहीं है? अब महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद दोबारा उनको गद्दार और ऐसी भाषण और ऐसी बातें आपका मीडिया जिस तरीके से चला रहा है, तो क्या इस बात को आपको सोचना नहीं चाहिए कि वो आपकी कठपुतली, आपके पपिट लीडर्स थे? अगर वो कह रहे हैं कि बातचीत करनी चाहिए और CPEC का हिस्सा बनना चाहिए, तो आपको समझ आ रही है कि CPEC पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है? हाँ, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है, तो इसलिए हर चीज में ना चीफ जस्टिस को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर हर चीज में बोलते हैं। इंडिया में नहीं जरूरत पड़ती। इंडिया में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं भाई, प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेटिक होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर। चाइना भी पीपल्स रिपब्लिक बोलता है अपने आप को।
राइट, और बहुत सारे कंट्रीज जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं, भले ही हो ना हो। अब जहां तक बात आई कि हमारी अपनी कठपुतली है वो महबूबा, तो एक बार तो पहले ये क्लियर हो जाए कि इंडिया की कठपुतली है कि नहीं। अगर है तो आप ये क्यों बोलते हैं कि भैया हमने उसे अरेस्ट कर लिया, हमने उसे इसमें जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्हें हमने डिटेन कर लिया। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, हमारी है, हमने पकड़ लिया, ठीक है। उस समय तो वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक और बहुत फ्री एंड फेयर लीडर बन जाती हैं। अब वो कुछ बोल रही हैं जो कि पाकिस्तान को पसंद आया। इससे पहले उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा एरिया है, पाकिस्तान उसके ऊपर जबरदस्ती बैठा हुआ है, तब पाकिस्तान तो उस समय वो कठपुतली होती हैं। अभी जो बोला, अभी नहीं, वो अब कठपुतली नहीं है, अब वो कश्मीरी लीडर हैं। दिस डजंट मैटर। वो महबूबा मुफ्ती फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं हमारी, हम उनकी इज्जत करते हैं, और इससे ये भी पता लगता है कि हमारे यहाँ कितनी डेमोक्रेसी है। ये बोला जाता है कि वहां पे बोलने का राइट नहीं है किसी को। भाई हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हमारे प्रोसेस से चीफ मिनिस्टर बनी थी, हम उन्हें प्रोटोकॉल देते थे, कंट्री की 29 चीफ मिनिस्टर्स में से एक थी वो, और उनको एक लेवल पे हम लोग लेते थे। उनकी उनकी गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशंस होती थी बजट पे, दूसरी चीजों पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे। उनके लोग हमारे यहाँ मिनिस्टर्स थे। तो वो अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि कश्मीरियों को कितनी आजादी है इंडिया में, किस लेवल तक कश्मीरी बोल सकते हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला जो यूनियन में मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने भी बोला था कि 370 रेस्टोर करने के लिए मैं चाइना की हेल्प ले सकता हूं, राइट। तो ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर क्रश हुआ कि इंडिया में कश्मीरीज को कोई राइट नहीं है। कश्मीरीज हैव ऑल द राइट्स एंड दे आर एंजॉयिंग ऑल द राइट्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, इन दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने ये कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान का कश्मीर है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। ठीक हो गया रोहित, आपने कहा ना डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो फिर वो डेमोक्रेटिक उनका कुछ ना कुछ वेट तो बनता है। उनकी बात अगर वो करते हैं कि भाई 370 वापस लाएं, तो फिर उनको भी मेरा ख्याल डेमोक्रेसी में अहमियत देनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर वो बात करती हैं कि सी पैक, हम तो अभी भी पपिट कहते हैं, मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूं कि वो कठपुतली है आपके, ठीक है। लेकिन उनका अगर आप मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में एक चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, अगर ये बात करते हैं कि 370 वापस हमें दें, और अगर ये बात करती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बातचीत के जरिए ही कश्मीर को हल होना चाहिए, तो फिर इनकी बात को तो आपको वेट देना चाहिए कि आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं और उनके ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। आप तो उनको गद्दार कहना शुरू कर देते हैं, आपका मीडिया मैं नहीं कह रहा, मैं तो कठपुतली कहूंगा तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो पहले से कहता है। भारतीय मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, जो सेक्टर एक भारत का मीडिया, जब ऐसे वो स्टेटमेंट देती है, जब उन्होंने तिरंगा हटाया था तो क्या क्या नहीं कहा गया। तो ये नहीं बनता, आपको लगता है कि उनको वेट देना चाहिए फिर उन लोगों की बात को? बिल्कुल। तो एक डेमोक्रेसी हमारे पड़ोस में भी है जिसका नाम है पाकिस्तान, और उनका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है एक, और इसे रिजाइन करना चाहिए। तो उसकी बात को कितनी तवज्जो दी जा रही है, राइट। हमारे तो 28 चीफ मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, पूरा कंट्री वोट करता है उसे, उसको कितनी तवज्जो दी जा रही है। ऐसा अगर उनको वो है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, वो बात करते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उस पर वो करती है। उनके पास एमपीज हैं, वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट देने से कुछ होगा? पार्लियामेंट में कितनों ने बोला, पार्लियामेंट चल रही है ना, कोरोना टाइम पे भी चली थी, तो आकर के वो बात करें यहाँ पे, वो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन गवर्नमेंट के भी कुछ डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट लेती है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमने उनको बिल सीधे सीधे मना कर दिया कि आपकी बात पे हम ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने बोला स्टेटहुड वापस चाहिए, तो स्टेटहुड पे बातचीत चल रही है। गवर्नमेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। 370 हटाने पे लीस्ट बॉदर्ड। 370 हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में दो रूल नहीं होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत क्लियरली बोल चुके। 70 साल पहले की जो गलतियां थी, उन गलतियों को ठीक किया जा रहा है, और ये गलतियां अभी और आगे ठीक की जाएंगी। यानी कि आप लोग आपकी डेमोक्रेसी उतनी, जी 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 जी, आप कंप्लीट कीजिए माजरत। तो अपने साइड ऑफ कश्मीर को तो कॉलोनी बना के रखा हुआ है, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी इंडिया थी ना, उसे अपने स्टेटहुड दे रखी है, ना कोई और राइट्स दे रखे हैं। आपके पीएमएल नवाज का है वहां पे चीफ मिनिस्टर, जिसे आप प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, कश्मीर मुस्लिम लीग का नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। भाई एक कॉलोनी बना, जैसे हमारे यहाँ जी पे जी,
यहाँ पे माउंट बैटन बैठे थे, वैसे ही आपका वहां पे एक आदमी बैठा है। क्या आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यानी कि ये निकलती है कि जो चीज आपके हक में है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जो चीज आपके हक में नहीं है वो डेमोक्रेसी के हिस्से में नहीं आती, आप जो मर्जी बोलते रहे। दूसरी बात आपने कहा ना कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज का आप अभी कह रहे थे कि सिलेक्टेड इमरान खान को वो सिलेक्टेड कहते हैं, और दूसरी तरफ आपको ये देख ले कि अपोजिशन पार्टी का चीफ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है आजाद कश्मीर में। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कश्मीर का नहीं है, वो कश्मीर का रहने वाला है फारूक जो है। और उसके बाद आगे मैं उसको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर की जमात है, हमारे यहाँ आजाद कश्मीर की जमात है, उनके साथ ये मिलकर हमेशा से मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, ज्वाइंट वेंचर करके इलेक्शंस लड़ते रहे। मुस्लिम लीग नवाज ने इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट दिए तो कश्मीरी को दिया, किसी पाकिस्तान की साइड से नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर में ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना वहां का वो जो शनाख्ती कार्ड है, कार्ड जिसको आइडेंटिफाई कार्ड कहते हैं, वो ले सकता है। ठीक है, तो वो कश्मीरी लीडर्स थे, तो वो कश्मीरियों में से कश्मीरियों ने चुन लिया है, तो अब उसको उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक इसके साथ मैं अब अगला सवाल भी ऐड कर देता हूं, अगर आपने इसके ऊपर मुख्तसर करना हो, बताना हो, रिस्पॉन्ड करना हो, कर सकते हैं। आप मेरे मेहमान है, आपका हक है जो मर्जी बोले। पाकिस्तान JF-70 थंडर ब्लॉक 3 बना रहा है भाई, और एयर चीफ ने ऐलान कर दिया 2 दिन पहले। आप ये देख रहे हैं ना कि आप कहते थे कि जहां पे रोटी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो अब एयरक्राफ्ट बना के बेच भी रहा है। ब्लॉक 2 जो बनाया था पाकिस्तान ने 2 सीटर, 12 देशों ने उसको खरीदने के ऑर्डर्स दिए हैं, और ब्लॉक 3 राफेल से तगड़ा जहाज बन रहा है, और जो मुकाबला करने के लिए जा रहा है किस किस का, F-60 का, रशिया के जहाजों का, सखोई का, और उसके बाद फ्रांस के राफेल और महराज का। ठीक है, तो आपको कोई चिंता हो रही है ये सुन के? क्योंकि आपके एयर चीफ एक दिन पहले उनको पता था, लगता है उन्होंने एक दिन पहले ही ऐसी बात और ऐसा इंटरव्यू दे दिया था कि पाकिस्तान और चीन मिलके कोई बड़ी गेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है परेशानी तो है इंडियन कैंप में। देखिए क्योंकि आपने मुझे आपके जवाब देने का मौका नहीं दिया कि आपकी PML नवाज, उसका एक कश्मीरी आदमी जो कि वहां पे कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है, राइट? तो क्या आप अपनी गवर्नमेंट से ये बुलवा देंगे कि बीजेपी आपके यहाँ पाकिस्तान में एक अपना वो खोले, ऑफिस खोले, तो उसके आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? तो भाई हम मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पार्टी फिर आप किसी और। हमें भी देना। आप, यही तो बात है, बात खत्म हो गई कि आप श्रीनगर में मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी PTI के दफ्तर खोलने दे, ठीक है, और फिर इलेक्शन करवाते हैं ओपन, खोल जाए ना। आप अपनी सरकार को कहें कि ये स्टेटमेंट दे, ये स्टेटमेंट दे कि श्रीनगर में खोल ले। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग का आदमी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुका है, ठीक है? तो आप हमें मत बताइए। एक्सटर्नल एबरार अहमद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे, ठीक है? मुस्लिम लीग का आदमी अभी थे। एबरार अहमद पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे, तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप नहीं नहीं, नहीं मैं मुस्लिम, आप आपके यहाँ की वो जमात है ना, अब यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, यहाँ पे और भी कश्मीर की लोकल, इवन के वो जो यासीन मलिक की जमात है उसकी जमात भी यहाँ पे एक्टिव है, सब लोग एक्टिव है ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे एक्टिव है आजाद कश्मीर में। तो वो तो कश्मीरी की जमातें हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ PTI पीपल्स पार्टी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक्टिव है तो इलेक्शन क्यों नहीं जीतती? पता लगता है इससे कि हुर्रियत की क्या हैसियत है, पता लगता है ना। नहीं, वो लड़ते नहीं है ना, वो कहते हैं कि हम दोनों कश्मीरों में जाके लड़ेंगे, हम दोनों साइडों पे लड़ेंगे जब लड़ना होगा, हम जब इंडिपेंडेंस लेंगे तो फिर लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल RSS टाइप बात हुई कि इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, जो पता चल जाएगा आप कितनी सीट जीते हैं, है ना? आप सीट जीत नहीं सकते, क्लेम ये करते हैं कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, है ना? तो ये तो RSS टाइप बात मत कीजिए। आप बात कीजिए थोड़ी सी लॉजिकल। भाई आपके यहाँ पे आपने जो आदमी बिठा रखा है, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप कॉलोनी समझते हैं। 1963 में आपने चाइना से पैक किया, कश्मीर का एक एरिया आपने चाइना को गिफ्ट दे दिया। आप बोलते आप ये हैं कि कश्मीर पे कश्मीरियों का राइट है, कश्मीरी उसका मुकद्दर तय करेंगे, उसका फ्यूचर तय करेंगे। तो वो आपने एरिया कैसे गिफ्ट कर दिया? क्या आपके लिए गिफ्ट, आप कॉलोनी समझते हैं इसलिए ना, क्या गिफ्ट देने लायक चीज कश्मीर आपके लिए? तो आपने क्यों दे दिया, कैसे दे दिया आपने? कश्मीरी से धोखा किया आपने वहां पे। अब मैं इसके ऊपर जवाब बाद में देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर आज भी पाकिस्तान का स्टांस ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के ऊपर ही हल होगा। लेकिन वो जो राफेल का तोड़ आ रहा है JF-70 थंडर, उस पर थोड़ा सा अपना, कितनी को परेशानी है आपको? जेफ थंडर से कोई परेशानी होती तो हमारे आर्मी चीफ को पता नहीं था जेफ थंडर आ रहा है?
आपको लगता है नहीं पता था? जयखंड इतने टाइम से पता था सबको, अखबारों में छप रहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ लीजिए आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, पता नहीं था? उसके बाद भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसके एक दिन, हमारे इंटरव्यू के एक दिन बाद आपने वो रिएक्शन दिया है, हमने नहीं आपका रिएक्शन दिया। हमें पहले से पता था और वी न्यू इट, और वो कई बार बोल चुके हैं, आर्मी चीफ भी, एयर चीफ भी, कि हम लोग पाकिस्तान और चाइना दोनों के जॉइंट जो अटैक है उसका हम सामना कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है। नहीं, यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है। आपके फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो एक बुक लिखते हैं, और उस बुक में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया जो है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान क्या किसी भी देश की मिलिट्री वॉर में हरा नहीं सकता। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो आपके फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो क्यों ये ऐसी बातें करते हैं सर? अब यार आईपीएस ऑफिसर लिख रहा है तो आप उसको कोट कर रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद हमारे पंचायत का चीफ लिखेगा, आप उसे भी कोट कर देना। आईपीएस ऑफिसर साला डिफेंस से है ही नहीं। आईपीएस ऑफिसर क्या होता है? आईपीएस ऑफिसर पुलिस का चीफ होता है यार। वो डिफेंस सर्विसेज के चीफ जो हैं वो हमारे आर्मी कर्नल और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहा हूं तो मैं मानू, एयर कोमोडोर बोल रहा मैं मानू। आईपीएस ऑफिसर जिसको ये नहीं पता कि हमारा मिलिट्री कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अगर वो ऐसी बात लिखने, तो आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, सॉरी फॉर चले दैट। अब आईपीएस चले ऑफिसर चले हमारा आप, लिखेगा तो आप उसे कोट कर लीजिएगा। चले कोई बात नहीं। आपको सारी बातें, आपकी मर्जी की बात तो है नहीं। अगर वो आपकी मर्जी की बात लिख रहा होता कि भाई पाकिस्तान को वो हमने तहस नहस कर देना था और ये होता, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते। बहरहाल आपकी राय है भाई, आपका आईपीएस ऑफिसर है, आप उसको माने या ना माने। रोहित शुक्रिया, रोहित बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, कंप्लीट कीजिए मैम। होगी ना, 71 की हिस्ट्री पर पढ़ी नहीं होगी आईपीएस ऑफिसर ने, तो वो क्या करे भाई? इंडिया ने उस समय भी इंफीरियर एयरक्राफ्ट थे, सैबर्स थे पाकिस्तान के पास, हमारे पास जैगुआर, नेट थे, ठीक है। और दो आप पढ़ लीजिए, सैबर्स जो थे, जैगुआर और नेट से हमेशा इंफीरियर रहे। हमने उससे भी 90,000 का सरेंडर करा लिया, तो व्हाट्स द बिग अच्छा डील? अच्छा अच्छा अच्छा। अब आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं उनका सिलेबस थोड़ा सा फिर अपडेट कर दें आप लोग को, कि आपको ये करना चाहिए। हमने तो नहीं पढ़ानी ना उनको आपकी चीजें, तो उनको आपको पढ़ाना चाहिए था। हाँ, एनीवे वालों एनीवे को पुलिस वालों को आए जाते हैं। एनीवे बहुत शुक्रिया रोहित। अगली डिबेट में दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। नाजरीन इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।